गाउस थ्योरम। ठीक है, गाउस का थ्योरम बोलता है कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस, क्या बोलता है, इसका जो स्टेटमेंट है वो क्या बोलता है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked with a closed surface is 1 by epsilon times the charge enclosed in the surface। तो ये बोलता है कि एक क्लोज सरफेस है, लेट अस सपोज एक स्फीयर है, ठीक है, और इसके अंदर कोई हम चार्ज रखे हुए, प्लस क्यों रखे हुए, ठीक है, तो इससे कितना फाई निकलेगा, यानी कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा, है ना, जैसे फ्लक्स निकलेगा, ये फ्लक्स निकलेगा, निकलेगा निकलेगा, इधर निकलेगा, इधर निकलेगा, एंड सो ऑन, बहुत सारा निकलेगा। तो ये कितना निकलेगा, जो फाई होगा, ये कितना होगा, यही बोलता है गाउस लॉ। तो ये बोलता है कि फाई जो होगा वो क्या होगा, क्यू अपॉन एफ साइलन, गॉट इट, क्या होगा, क्यू अपॉन एफ साइलन। और अगर हम लोग ये एयर में काम कर रहे हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, एफ साइलन नॉट, और अगर किसी मीडियम के अंदर काम कर रहे हैं तो ये एफ साइलन रहेगा। बोलिए, समझ में आया, ये है गाउस का लॉ। अच्छा, अब जरा आप हमको बताइए, आप लोग एक क्वेश्चन देखे होंगे, इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। ये देखिए, ये है मेरा एक स्फीयर, ओके, यहाँ पे कहीं चार्ज है, राइट, और हम एक छोटा सा यहाँ पे एरिया ले रहे हैं, ओके, इस स्फीयर पे, तो इस एरिया का नाम देते हैं हम ds, ओके, ds वेक्टर। और यहाँ अगर मेरा चार्ज है तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकलेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो भी इधर बाहर की तरफ निकलेगा, ई वेक्टर, है ना। तो जरा ध्यान दीजिए, इसको अगर हम लोग सोचें, इसके बारे में अगर सोचें, तो यहाँ जो छोटा सा एरिया से निकल रहा है डी फाई, है ना, डी फाई क्या है, फ्लक्स लिंक विथ ओनली दिस एरिया, ठीक है, इस एरिया का बात कर रहे हैं, और फाई मतलब पूरा से, सिर्फ फाई अगर लिखेंगे, ये लिख रहे हैं सिर्फ फाई, इसका मतलब पूरा से, और डी फाई लिख रहे हैं तो यानी डीएस से, ये छोटा सा डीएस एरिया है, इसमें से कितना फाई लिंक्ड है, उसको हम लोग किसे लिखाएंगे, उसको हम लोग डी फाई से दिखाएंगे, गॉट इट। चलिए, तो ये जो डी फाई होगा वो क्या होगा, क्या फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग, ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, राइट, तो ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, गॉट इट। तो आप देखिए जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ, एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ, तो थीटा क्या बनेगा, 0 डिग्री बनेगा, तो ई डी एस कॉस थीटा, थीटा कितना होगा 0, कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो ई डॉट डी एस बनेगा फाई का वैल्यू, डी फाई का वैल्यू। चलो, ये समझ में आया। अगर ये समझ में आया तो अब बताइए हमको, अगर फाई निकालना है, टोटल से निकालना है, एक छोटा सा एरिया से हम लोग निकाल चुके हैं, टोटल से निकालना है तो क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, है ना, इंटीग्रेशन करके पूरा में इंटीग्रेशन करेंगे, तो फाई क्या होगा, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन किसका, डी फाई का, है ना, और कैसा इंटीग्रेशन, यहां से स्टार्ट करके वापस वहीं पर पूरा बंद एकदम क्लोज, है ना, क्लोज जो एरिया है इसके अंदर इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ पे उस क्लोजनेस को दिखाने के लिए हम यहाँ पे क्या दिखाएंगे, सर्कल, तो इसका नाम क्या है, क्लोज्ड इंटीग्रेशन, ठीक है। कुछ नहीं है, इंटीग्रेशन जैसा होता है वैसा ही है, कोई परेशानी नहीं है इसमें। फाई देखिए, फाई की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे, ई डॉट डी एस, समझ गए। तो
अब देखिए इसको, ये भी क्या है, फाई के बराबर है, ये भी फाई के बराबर है। अच्छा ये फाई नहीं है ना, क्लोज्ड इंटीग्रेशन है, ये ऐसे, ओके, और ये फाई है। तो देखिए फाई के इक्वल कौन आ रहा है, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस आ रहा है। यहाँ फाई के इक्वल कौन आ रहा है, क्यू बाई एप्सिलॉन आ रहा है। तो इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं हम लोग, ऑफ कोर्स कर सकते हैं। तो फाई की वैल्यू क्या आएगा, ई डॉट डी एस क्यू बाई एप्सिलॉन। तो ये एक्सप्रेशन जनरली देखने को मिलता है हमको गाउस लॉ में। होप यू अंडरस्टैंड, राइट। और अगर हम लोग इसको वैक्यूम में जनरली जितना भी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे गाउस लॉ को यूज करेंगे, वैक्यूम में करेंगे जनरल में, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक ठो नॉट का भी यूज करेंगे। वाई नॉट, एप्सिलॉन नॉट कब यूज होता है, जब हम लोग कैलकुलेशन जो भी चल रहा है, मेरा एक्सपेरिमेंट चल रहा है, वो सब क्या हो, वैक्यूम में हो। और अगर वैक्यूम नहीं है, कोई मान लीजिए कि पानी के अंदर घुस के कर रहे हैं या फिर ग्लास के अंदर हैं, तो क्या हो जाएगा, एक सर्टेन एप्सिलॉन आ जाएगा, उसका एक सर्टेन वैल्यू आपको गिवन होगा। तो होप यू अंडरस्टैंड, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। तो ये था मेरा गाउस का थ्योरम, ओके। अब इसको यूज करके हम लोग क्या लाएंगे, कूलम्स का लॉ को हम लोग वेरीफाई करेंगे, ओके। वेरिफिकेशन ऑफ कूलम्स लॉ, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वेरिफिकेशन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गाउस लॉ, या फिर इन शॉर्ट आप क्या बोल सकते हैं कि गाउस लॉ का यूज करके हम लोग कूलम्स लॉ डिराइव करेंगे, है ना। कूलम्स लॉ फ्रॉम गाउस लॉ, गाउस थ्योरम, ठीक है। गाउस का थ्योरम को यूज करके हम लोग क्या बनाने वाले हैं, अभी कूलम्स लॉ को दिखाएंगे। अच्छा आप जरा हमको बताइए कि क्या आप ये जानते हैं जो फोर्स होता है वो क्या होता है, क्यू ई के बराबर होता है। ऑफ कोर्स आप जानते हैं, पिछले वाले लेक्चर्स में हम लोगों ने पढ़ा है सब चीज़ों को, ओके। प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप चैनल पे जा करके इलेक्ट्रोस्टैटिक का प्लेलिस्ट देख करके वहाँ पे आप एसेस कर सकते हैं, है ना। अच्छा नेक्स्ट, ये आपको पता है, तो हम क्या करेंगे ना, एक स्फेयर लेंगे और स्फेयर लेने के बाद यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, और उसके बाद इस फॉर्मूला का यूज करके कूलम्स लॉ निकाल देंगे, ठीक है। तो कमिंग टू अवर सेंटर ऑफ डिस्कशन, दैट let us suppose a sphere again and here a charge of plus q, यहाँ पे का बा, एगो प्लस क्यू के चार्ज बा, ठीक बा। तो तनी बताओ लोग, एगो छोटा सा एरिया लेवल जाई, सबसे पहले तो डीएस वेक्टर इधर जाई, और यहाँ से हम सीधा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आई, तो यहीं से निकली। दोनों के बीच के एंगल कितना हो कि थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री रही, है ना। थीटा कितना होगा, 0 डिग्री होगा, ओके। तो यहां से हम लोग क्या निकालेंगे, डी फाई निकालेंगे। तो डी फाई क्या निकलेगा, ई डॉट डी एस, राइट। वही थीटा इक्वल्स टू 0, कॉस 0 1 हो जाएगा, ओके। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, टोटल फाई निकालेंगे। क्या निकालेंगे, टोटल फाई निकालना कैसे करेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन कर देंगे बोथ साइड, यहाँ भी इंटीग्रेशन और यहाँ भी इंटीग्रेशन, है ना, ओके। अब ये जो इंटीग्रेशन होगा, ये कैसा इंटीग्रेशन होगा, क्लोज्ड इंटीग्रेशन। कैसा, क्लोज्ड, यानी पूरा पाथ को कवर करना है, मतलब पूरा स्फेयर का कवर करना है, पूरा एकदम। मान लीजिए ये स्फेयर है हमारे पास, तो सपोज ये स्फेयर है मेरे हाथ में, है ना, ये स्फेयर है। स्फेयर का छोटा सा एरिया के लिए किए हैं, ठीक है। छोटा सा एरिया से जो फ्लक्स लिंक्ड है उसको हम लोग निकाल लिए यहाँ पे, है ना। इस स्फेयर का एक छोटू सा एरिया,
हमको क्या करना है, पूरा स्फीयर से कितना निकल रहा है, पूरा स्फीयर से कितना निकल रहा है उसको निकालना है। तो छोटा सा एरिया से निकाल चुके हैं, अब छोटा 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 बहुत सारा है ना, बहुत सारे छोटा छोटा सरफेस अवेलेबल है। उसको क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेट कर देंगे, यही ना करते हैं, छोटा सा एरिया से निकालिए और पूरा में इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो आपका काम तमाम हो जाता है। इंटीग्रेशन का यही ना फायदा है कि छोटा सा एरिया से निकालिए और होल द सरफेस, पूरा सरफेस पे इंटीग्रेशन लगा दीजिए और काम खत्म। ओके, तो होप यू अंडरस्टैंड। चलिए, ये जो स्फीयर है इसका रेडियस हम क्या लेते हैं, इसका रेडियस लेते हैं हम लोग r, ठीक है। तो इसका हम लोग फाई का इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल फाई मिलेगा हमको। ओके, यहाँ से जो ई है, अब आप सोचिए यहाँ डिस्टेंस सब जगह तो सेम है, सब जगह डिस्टेंस सेम है, ये देखिए ई का फॉर्मूला क्या होता था, इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन एप्सिलॉन, सॉरी आर स्क्वायर, यही होता है ना। ये देखिए चार्ज, चार्ज कांस्टेंट है, आर डिस्टेंस, किस डिस्टेंस में निकालेंगे इसे, रेडियस, रेडियस कितना डिस्टेंस पे, रेडियस इतना सरफेस पे है ना, देख रहे हो यहाँ पे सरफेस। ओके, ये सरफेस बनाए हैं हम, ये सरफेस तो सब जगह, यहाँ भी रेडियस आर डिस्टेंस पे है, यहाँ भी आर डिस्टेंस पे है, यहाँ भी आर डिस्टेंस पे है, सब जगह आर का वैल्यू कांस्टेंट है कि नहीं, सब जगह आर का वैल्यू कांस्टेंट है। तो जब आर का वैल्यू कांस्टेंट है, क्यू का वैल्यू कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस इज कांस्टेंट, राइट। अच्छा, इस सरफेस का एक नाम भी है, इस सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं, गाउसियन सरफेस, गाउसियन सरफेस। गाउसियन सरफेस क्या होता है, गाउसियन सरफेस ऐसा सरफेस होता है जिससे एक इमेजिनरी सरफेस होता है, जिसका कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं होता। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक चार्ज है और इसके हिसाब से आपको इसमें से कितना फ्लक्स निकल रहा है आपको निकालना है। तो यहाँ तो आप ओरिजिनल में कोई स्फेयर ला के नहीं रखेंगे, है ना, अब क्या करेंगे, स्फेयर इमेजिन करेंगे, है ना। तो यहाँ जो स्फेयर बना हुआ है ये क्या है, इमेजिन किया हुआ है। तो गाउसियन सरफेस इज अ इमेजिनरी सरफेस, इमेजिनरी सरफेस enclosing some charge। गाउसियन सरफेस क्या होता है, एक इमेजिनरी सरफेस होता है जिसमें चार्ज होता है। ओके, तो यहाँ ई का कांस्टेंट होगा, ई हर जगह कांस्टेंट है, हर सरफेस पे क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ लिख सकते हैं आप, ई इज कांस्टेंट एट द सरफेस, एट द सरफेस, या फिर आप लिख सकते हैं एट द गाउसियन सरफेस, गॉट इट। तो ई कांस्टेंट है, तो क्लोज इंटीग्रेशन डीएस। अब जरा मुझे बताइए आप, ये जो डीएस है ना, ये छोटा सा एरिया, इसका पूरा इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ का एरिया, फिर यहाँ का एरिया, फिर यहाँ 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 यहाँ, सारा एरिया कवर होगा। तो सारा जब एरिया कवर करेंगे तो किसका एरिया बनेगा, एक स्फेयर का एरिया बनेगा, राइट। अरे आप ही सोचो ना, ये छोटा सा एरिया है, फिर ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, सारा एरिया कवर होने वाला है, तो सारा एरिया किसका एरिया होगा, स्फेयर का एरिया बनेगा। ओके, तो ये जो इंटीग्रेशन है किसके बराबर हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर के बराबर हो जाएगा। ओके, तो लेट मी रब दिस। यहाँ देखिए, फाई इज इक्वल्स टू ई इंटीग्रेशन डी फाई। ओके, तो ई क्लोज इंटीग्रेशन डी फाई, ये क्या हो जाएगा, जो डी फाई है, क्लोज इंटीग्रेशन डी फाई किसके बराबर हो जाएगा, एरिया ऑफ द स्फेयर। एरिया ऑफ द स्फेयर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ स्फेयर क्या होता है, क्या होता है, 4 पाई आर का स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 पाई आर का स्क्वायर, राइट। तो ई 4 पाई ई आर स्क्वायर,
ये क्या मिला मेरा, टोटल 5 मिल गया, राइट। अब इसका यूज करेंगे हम लोग, इसका यूज करके तो देखिए, फ्रॉम गाउस लॉ, फ्रॉम गाउस थ्योरम, गाउस का थ्योरम से हम लोग क्या जानते हैं कि फाई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये सारा हम वैक्यूम में काम करना है तो एप्सिलॉन नॉट। अच्छा ये देखिए, ये भी फाई है, ये भी फाई है, तो ये और ये क्या होगा, इक्वल होगा, राइट। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या लिखेंगे, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, है ना, ये भी फाई के बराबर है, ये भी फाई के बराबर है, दोनों को इक्वेट कर दिए, तो क्या मिलेगा हमको, हमको मिलेगा 4 पाई ई आर का स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही मिलेगा। ओके, तो इसको रब कर दें हम, ठीक है। चलो, तो ये मिला हमको, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए, 4 पाई ई आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से ई इस साइड रखते हैं, बाकी सब कुछ साइड ले जाएंगे, ठीक है। क्यों, ये 4 पाई इक्वल कुछ सट जाएगा तो नीचे जाएगा, 4 पाई ये पहले से एप्सिलॉन नॉट है, और ये आर स्क्वायर ऊपर उधर जाएगा तो आर स्क्वायर। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया, अब इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया तो हम लोग क्या करेंगे, यूजिंग इक्वेशन, इस कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, फोर्स इज इक्वल्स टू क्यू इंटू ई, ये इक्वेशन हम लोग जानते हैं ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग वैल्यू निकाल ही चुके हैं, है ना। अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ भी क्यू है, यहाँ भी क्यू है, तो इसको हम क्यू डैश नाम देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम फोर्स निकालेंगे तो क्या होगा, क्यू डैश इंटू ये वाला वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्यू अपॉन आर का स्क्वायर, राइट। ओके, तो अब बताइए, बोलिए यहाँ क्या होगा, फोर्स का वैल्यू क्या बनेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू डैश इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। देखिए तो फॉर्मूला मैच कर रहा है, फॉर्मूला मैच किया कि नहीं, देखिए तो, फोर्स इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, राइट, एक क्यू दूसरा क्यू बाई डिस्टेंस का, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन का होल स्क्वायर, दैट्स ऑल, बन गया, हो गया, काम खत्म। ये कैसे, देखिए, अच्छा इसको थोड़ा सा हम अगर और थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करें हम, जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग जो सरफेस बनाए थे, यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, ये वाला, यहाँ पे हम लोग क्या निकाले थे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे, ये क्यू चार्ज की वजह से, हमको यहाँ पे फोर्स निकालना था, तो फोर्स निकालना था, तो यहाँ पे क्या कर लिए, यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर दिए, F इज इक्वल्स टू क्यू इंटू ई, क्यू डैश इंटू ई, राइट। यहाँ पे मतलब क्या रख दिए, क्यू डैश रख दिए, तो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन क्या था, आर था, आर डिस्टेंस पे था ना सब कुछ, तो देखिए ये क्यू डैश यहाँ पे रख दिए, तो यहाँ पे क्या हो गया, क्यू डैश इंटू ये ई का वैल्यू यहाँ से आया, समझ रहा है ना क्या हुआ है, ओके। तो होप यू अंडरस्टैंड, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही, पढ़ाई करते रहें, वेरी बेस्ट।